हेलो एवरीवन। देखिए, जो आज का लेक्चर की बात करते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट या फिर करेंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए इसके पहले हम क्या किए थे, इसके पहले हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, एक अच्छा बड़ा टॉपिक था। ठीक है, वो हम पूरा कंप्लीट करवाए थे। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, आज से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले क्या करते हैं, पहले हेडिंग लिख देते हैं कि हम लोग को क्या पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये है चैप्टर का नाम, क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही मन में आता है बिजली से दौड़ जाता है। ठीक है, कि करंट पढ़ना है। करंट क्या होता है, तो हम लोग याद आता है बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, ये सब करंट है। ठीक है, ये सब हम लोग को माइंड में आता है। ठीक है, तो ये सब देखिए, ये सब रियली में करंट नहीं है, बल्कि ये करंट के द्वारा ये सब चल रहा है। ठीक है, मतलब करंट का यूज हो रहा है और ये सब क्या हो रहा है, इसका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जो हम लोग को लाइट एनर्जी में मिल रहा है, या फिर हम बोल रहे हैं पंखा चल रहा है। ठीक है, तो देखिए रियल में एक करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है आखिर। ओके, ये सब मन में क्वेश्चन आता है। तो हम क्या बोल सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो बोलेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर इफेक्ट। क्या लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स the branch of physics। ये क्या है, ये फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें क्या किया जाता है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर इफेक्ट नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोल रहा है कि फिजिक्स का ये एक ऐसा ब्रांच है, ठीक है, जिसमें क्या कहता है, जिसमें डील किया जाता है किसके साथ, किसके साथ हम लोग डील करते हैं, तो हम लोग डील करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ। ठीक है, किसके साथ डील करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज का हम लोग इसमें इफेक्ट भी देखते हैं कि इसका क्या क्या इफेक्ट है। ठीक है, यही सब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चैप्टर में हम ये सब पॉइंट के क्या करेंगे, हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जहाँ तक की बात आ गया चार्ज का। ठीक है, तो चार्ज देखिए होता क्या है आखिर। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो ये सब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, ये सब क्या है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या होता है। मान लिया बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जैसे बोल रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या हुआ, जैसे मान लिया कोई हम एलिमेंट लिए, कोई एलिमेंट लिए, जैसे मान लिया कि हम लोग सोडियम लेते हैं, सोडियम कोई एलिमेंट है। ठीक है, तो सोडियम का क्या होता है सिंबल, Na, Na हो गया सोडियम। ठीक है, अब देखिए यदि इस फॉर्म में है तो ये क्या है, ये न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, ये ना पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, क्या है, ये न्यूट्रल है। ओके, अब देखिए क्या करते हैं कि मान लिया जाए कि इस एलिमेंट से Na है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो देखिए इसका क्या है, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, तो एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, 11 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि
यानी 11 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब ये दिखाना चाह रहा है कि 11 इलेक्ट्रॉन है इसमें और 11 प्रोटॉन है। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। अब देखिए प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, निगेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब दोनों का संख्या जब दोनों सेम है, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है, यानी पॉजिटिव जितना है उतना ही निगेटिव है, तो क्या हुआ, तो ये दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन मान लिया जाए कि n को हम लोग क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या किए, हटा दिए, यानी हम क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। 11 इलेक्ट्रॉन था, अब क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तब देखिए क्या हुआ, n, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यानी इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बोलिए क्या पॉजिटिव चार्ज कैसे हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज क्यों हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि पहले क्या था, पहले 11 इलेक्ट्रॉन भी था और 11 प्रोटॉन भी था। तो जैसे ही 11 इलेक्ट्रॉन था, 11 प्रोटॉन था, तो ये पॉजिटिव, ये न्यूट्रल था। ठीक है, न्यूट्रल था। ठीक है, जैसे ही क्या किए, देखिए 11 इलेक्ट्रॉन की जगह पर एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, तो कितना बच गया, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन बच गया। लेकिन अभी भी देखिए 11 प्रोटॉन है। ठीक है, 11 प्रोटॉन है, यानी पॉजिटिव का चार्ज ज़्यादा है, निगेटिव का चार्ज कम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम गया पर प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन ज़्यादा है। ठीक है, प्रोटॉन उतना ही है, इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा हो गया, तो यानी प्रोटॉन का संख्या क्या हुआ, बढ़ गया, यानी प्रोटॉन का संख्या बढ़ गया, यानी पॉजिटिव संख्या बढ़ गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए इसमें निगेटिव यदि करना तो निगेटिव कैसे करते हैं, पॉजिटिव चार्ज समझ में आया कि नहीं आया, समझ में। ठीक है, देखिए मान लीजिए निगेटिव करना है तो जैसे देखिए यहीं पर ही सोच रहे हैं, यहीं पर ही लिख देते हैं निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, देखिए यही सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए सोडियम Na हो गया न्यूट्रल में। ठीक है, इसके पास क्या है, इसके पास है 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है। ठीक है, अब मान लिया क्या करते हैं कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है 11 प्रोटॉन है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि हम लोग प्रोटॉन का संख्या एक घटा देते हैं, यानी इसमें क्या करते हैं, एक प्रोटॉन माइनस करते हैं, तो यानी कितना हो गया, 10 प्रोटॉन बच गया। ठीक है, 10 प्रोटॉन बच गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या किए, सेम ही रहने दिए। इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या किए, सेम ही रहने दिए। तो जैसे ही देखिए इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम रहने दिए, तो अब क्या हो गया, अब इस पे ये जो निगेटिव चार्ज है पॉजिटिव पर क्या हो जाएगा, भारी पड़ जाएगा। क्यों भारी पड़ जाएगा, क्योंकि यह है पॉजिटिव का चार्ज कम गया, पॉजिटिव का जो संख्या है वो कम गया। तो यानी क्या हुआ, तो देखिए एक 11 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो यानी इस पर क्या हो गया, इस पर इस तरह से हो जाएगा, इसको क्या इस तरह से करेंगे। ठीक है, इस तरह से डिनोट कर दिए। ठीक है, लेकिन देखिए इसको और किस तरह से बोल सकते हैं कि मान लिया जाए इस तरह से बोले, मान लिया कि देखिए 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। ठीक है, अब मान लिया जाए कि इस तरह से तो न्यूट्रल है। ठीक है, अब हम सोच रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ला करके कहीं से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ला करके कहीं से हम सोडियम में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिए। ठीक है, अब क्या हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 12, लेकिन प्रोटॉन कितना हो गया, 11। तो कौन ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, Na+। ठीक है, यानी क्या होगा, ये क्या हो गया, ये निगेटिव चार्ज हो गया। क्यों निगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि यहाँ पर सोडियम जो है, सोडियम एलिमेंट है, उसके अंदर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या जैसे ही बढ़ा तो वो निगेटिव चार्ज में बदल जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज समझ गए होंगे। अब देखिए अब आगे, अब इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं पहले।
अब देखिए, आपको हो रहा है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हुआ नेक्स्ट हेडिंग। तो इसमें क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो टू टाइप से होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? पहला क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज आर टू टाइप्स। कौन कौन होता है? पॉजिटिव चार्ज, और क्या होता है? और होता है निगेटिव चार्ज। यह हो गया इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हैं? तो पॉजिटिव चार्ज हम लोग प्रोटॉन को बोलते हैं। और निगेटिव चार्ज किसको बोलते हैं? तो निगेटिव चार्ज हम लोग इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज किसको बोल रहे हैं? तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को बोल रहे हैं, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज कितना तरह से होता है? दो तरह से होता है। ऐसे भी सुनते हैं कौन है पॉजिटिव है निगेटिव है। तार में ही आप लोग देखिएगा, तो तार में क्या कहेगा, जो बनाने वाला आता है मिस्त्री उस्त्री, या फिर आप लोग भी यदि बनाने जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो क्या होता है कि एक रेड रहेगा एक ब्लैक रहेगा, बोलेगा रेड वाला पॉजिटिव है और ब्लैक वाला निगेटिव है। ठीक है, या फिर हम इसको ठंडा गर्म इस तरह से बोलते हैं, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी बहुत सारी चीज़ बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह बहुत सारी चीज़ बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना सारा होता है? दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इसका ये इलेक्ट्रिक चार्ज का पहला प्रॉपर्टी हो गया। और क्या बोलेंगे? दूसरा प्रॉपर्टी होगा कि लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। क्या बोल रहा है कि जो लाइक चार्ज रहेंगे, लाइक चार्ज मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन प्रोटॉन, यदि दो प्रोटॉन है तो क्या हुआ? लाइक चार्ज। या फिर बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए जब प्रोटॉन प्रोटॉन होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें क्या होगा? रिपल्सन हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा रिपल्सन। क्यों रिपल्सन होगा? क्योंकि ये लाइक चार्ज है। लेकिन देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, या फिर बोलेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा अट्रैक्शन। क्यों हुआ अट्रैक्शन? क्योंकि ये अनलाइक चार्ज है। देखिए एक जैसा नहीं ना है, एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक प्रोटॉन है। लेकिन इसमें देखिए प्रोटॉन प्रोटॉन ही है या फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही है, यानी दोनों तरह का चार्ज क्या है? सेम है। तो इसमें क्या होता है? दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? लाइक चार्ज रिपेल, मतलब जो एक जैसे चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो एक जैसे चार्ज नहीं होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। अब देखिए तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? तीसरा प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी क्या है आप समझ के समझिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए चार्जर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed। इसमें क्या बोल रहा है कि जो चार्ज होता है, चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, मतलब चार्ज को ना हम बना सकते हैं, ठीक है, ना बना सकते हैं और ना ही हम उसको खत्म कर सकते हैं। उसको सिर्फ क्या करते हैं? उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कोई नहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। चौथा प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे?
तो चौथा प्रॉपर्टी क्या होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल है, ठीक है, क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, पर ये क्या है, बस चार्ज इसका क्या है, अपोजिट है, यानी इसका चार्ज क्या है, अपोजिट नेचर है। तो यानी लिखेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आर, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, ठीक है, बट, ठीक है, ये क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, लेकिन इसका क्या है, इसका चार्ज जो है, ठीक है, बट देयर चार्ज आर अपोजिट इन नेचर, बट देयर चार्ज आर अपोजिट इन नेचर, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब क्या हुआ, सबसे बेसिक पार्टिकल या यूनिट पार्टिकल की बात करते हैं, लेकिन इसका जो चार्ज होता है ये अपोजिट होता है, अपोजिट इसका नेचर है कि एक कैसे अपोजिट नेचर है, तो एक पॉजिटिव होगा तो एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसका चार्ज कितना होता है, तो इसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम। कितना होता है चार्ज, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसको क्या करेंगे, माइनस में ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब अगला क्या है, तो अगला हम बोलेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको बोलेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव चार्ज, ठीक है। क्या लिखेंगे, 5वां नंबर, व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स निगेटिव चार्ज, क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, इट बिकम्स निगेटिव चार्ज, ठीक है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन लूज, ठीक है, इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लॉस करेगा तो ये क्या चीज में बदल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसका एग्जांपल क्या था, इसका एग्जांपल हम सोडियम वाला दे चुके थे, सोडियम वाला दे चुके थे, ठीक है। सोडियम का 11 को था एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसमें क्या किए थे कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या किए थे, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए थे, तो क्या बन गया था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को देखे लूज कर दिए थे तो क्या बन रहा था, पॉजिटिव चार्ज। और उसके बाद क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिए थे, यानी जो सोडियम रहेगा तो सोडियम में क्या होगा, तो सोडियम में देखिए फिर से बता रहे हैं, इसमें होगा 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, ठीक है। अब बोल रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है, मान लिया इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, यानी 11 इलेक्ट्रॉन और प्लस एक इलेक्ट्रॉन और, तो कितना हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन हुआ, लेकिन अभी यहाँ कितना होगा, 11 प्रोटॉन हुआ, तो ये क्या चीज में बदल जाएगा, तो ये बदल जाएगा निगेटिव चार्ज, निगेटिव बदल जाएगा। लेकिन देखिए क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, यानी 11 इलेक्ट्रॉन माइनस एक इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। समझ में आया इतना चीज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ओके। अब देखिए अब क्या करेंगे, जो आगे का टॉपिक है वो अब नेक्स्ट में देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है। अब इतना चीज क्या करिएगा, इतना चीज बढ़िया से ध्यान से रखिएगा कि ये सब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये सब क्या करिएगा आप ध्यान से रखिएगा। ओके, थैंक यू।